सन्स ऑफ गॉड। ये सन्स ऑफ गॉड कौन है? ये कहाँ से आए हैं? ये कौन लोग हैं जो मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह करने लगते हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये लोग ही हैं या फिर कुछ और भी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। दोस्तों, आप लोग सब कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया मस्त होंगे परमेश्वर में, प्रभु में, प्रार्थना में। और आप लोगों की प्रार्थना में भी अच्छा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा विषय के ऊपर जो कि आपके मन में भी सवाल होगा कि ये सचमुच में इसका अर्थ क्या है? सचमुच में ये लोग हैं कौन? ये कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नहीं, ऐसा वाला नहीं। ये सचमुच में है कौन? ये सवाल हर लोगों के मन में है, कई पास्टर के लोगों में है और हर कोई इसका अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। और बाइबल में तो वैसे बहुत सारे आयत हैं जिसको कंट्रोवर्शियल में रहे हैं, और बहुत सारे आयत हैं जिनका अर्थ ना आपको पता है ना हमें पता है, हम बस ढूंढते रहते हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय लेने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में रहा है, और आप इसके बारे में क्या समझते हैं और जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए बिना किए देरी आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वो आयत जो कंट्रोवर्शियल में रहा है वो है जेनेसिस चैप्टर 6। जी हाँ, उत्पत्ति अध्याय 6 आप समझ गए होंगे वहां पे किसके बारे में लिखा है। दोस्तों, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग ही है या फिर कुछ और भी है? वो भी हमें यहां से समझने के लिए पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। मैंने कुछ रिसर्च किया है, मैंने कुछ किताब पढ़ा है, कमेंट्रियां पढ़ा है, कुछ वीडियोस को देखा है, मैंने अपना कंक्लूजन में आपको देना चाहता हूं। तो चलिए आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाता है। दोस्तों, सबसे पहले कि हम आगे जाए, चलिए इस आयत को पढ़ते हैं। वो कौन सा चीज है जो आज हम सीखने वाले हैं? देखते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं एंड मैं स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा। जेनेसिस उसका 6 उसमें लिखा क्या है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों मनुष्य की पुत्रियों के साथ पास गए, तो उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर थे। यहाँ इस आयत में जो कंट्रोवर्शियल है वो कुछ भी नहीं, वो सन्स ऑफ गॉड। ये सन्स ऑफ गॉड कौन है? ये कहाँ से आए हैं? ये कौन लोग हैं जो मनुष्यों के पुत्रियों से विवाह करने लगते हैं? ये परमेश्वर के लोग कौन है? द सन्स ऑफ गॉड ये कौन है? ये सवाल सदियों से है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में कुल मिला के लोग क्या क्या कहते हैं। दुनिया भर में कौन से कितने इंटरप्रिटेशन है इसके बारे में, हम फेमस इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, स्कॉलरों का क्या मानना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन इसके लिए करते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र और कोई भी नहीं, ये इंसान ही है, लेकिन ये शेथ का डिसेंडेंट्स है। क्योंकि आदम के बाद आदम के 2 संतान थे, कौन? कैन और हेबल। लेकिन हेबल जो अच्छा इंसान था, परमेश्वर का संतान के रूप में माना जाता था, परमेश्वर का पुत्र के लिए जैसे माना जाता था, लेकिन उनको मारा जाता है। उनको कैन ने मार देता है। वो कैन उसको मारने के बाद अब तो है कोई नहीं जो परमेश्वर के इस डिसेंडेंट्स को आगे बढ़ाए। तो क्या होता है, उसके बाद शेत पैदा होता है जो कि परमेश्वर का फिर से संतान के रूप में उसको माना जाता है, और वो उनके डिसेंडेंट्स जो है होते हैं उनको माना जाता है कि ये परमेश्वर के पुत्र लोग हैं। स्पिरिचुअली माना जाता है कि ये परमेश्वर के पुत्र है। ये एक इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सन्स ऑफ गॉड इंसान नहीं बल्कि ये एंजल्स हैं। ये सन्स ऑफ गॉड इंसान नहीं बल्कि ये एंजल्स है, ये स्वर्गदूत है, ये एंजेलिक बीइंग है, सेलेस्टियल बीइंग है, ये आम इंसान नहीं है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कारण है, वो भी हम आगे दिखाएंगे, और हम कंक्लूजन में आएंगे इनमें से कौन सा शायद सही हो सकता है, वो भी हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे। इन 3 इंटरप्रिटेशन में से, आप मैंने 2 ही बताया, तीसरा भी बताऊंगा, इन 3 इंटरप्रिटेशन में से कौन सा सही होगा वो हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे। तो तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? मिथोलॉजी। कई सारे मिथोलॉजी में लिखा है, जैसे कि एनोक, वो एक बहुत बड़ा मिथोलॉजी का किताब है, बुक है एनोक, बुक ऑफ एनोक। एंड
तो वहां पे लिखा है कि नहीं, ये शूरवीर है, शूर दानव है, ये सच में दानव है, जो कि बाइबल वगैरह में लिखा है दे वर द जायंट्स, ये जायंट्स है। और ये मिथोलॉजी में लिखा हुआ बहुत सारे जायंट्स है। ये जो इंसान है ये शूरवीर थे, ये जायंट्स है। इसका ज़्यादा कोई वो नहीं, मुझे इसका कोई ज़्यादा उतना खास नहीं लगता। तो ये 3 इंटरप्रिटेशन में से विच इज़ द राइट वन, कौन सा सही इंटरप्रिटेशन है, हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँगा बाइबल में सन्स ऑफ गॉड फ्रेश जो है हिब्रू में, मेरे हिसाब से नहीं, मैंने कुछ वीडियोस को देखा तो मैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बाइबल में पूरे बाइबल में अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें, क्योंकि हिब्रू अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूँ पूरे जेनेसिस से लेकर मलाकी तक ये कुल मिला के 4 या 5 जगहों में इसको व्यवहार किया गया है। द सन्स ऑफ गॉड, द लिंग्विस्टिक फ्रेश जो है बाइबल में, इसको 4 से 5 बार इस्तेमाल किया गया है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, किन के लिए इस्तेमाल किया गया है, हम थोड़ी देर देखेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा, बाइबल का आइडिया हमें मिल जाएगा। ये सन्स ऑफ गॉड बाइबल में कौन सी चीज़ों को दर्शाया जाता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी वो आयतें हैं जहाँ पे सन्स ऑफ गॉड हिब्रू बाइबल में मेंशन किया गया है और किन के लिए मेंशन किया गया है। देखते सबसे पहले दोस्तों, ये एक आयत है जेनेसिस 6, यहाँ पे जो कि है 6:2-4 सन्स ऑफ गॉड यहाँ पे यूज किया गया है। और हिब्रू वाला फ्रेश सन्स ऑफ गॉड ये ऑब्सक्यूर है। यहाँ पे जेनेसिस 6 में तो हमें पता नहीं चलता ये एंजेलिक बींग्स है या फिर इंसान है, पता नहीं चलता। लेकिन बाकी जो मैं 4 आपको आयतें दूंगा अभी, वर्ष दूंगा अभी, वहाँ पे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि ये इंसान है या फिर एंजेलिक बींग्स है। वहाँ पे वही टर्म, वही लिंग्विस्टिक, सेम लिंग्विस्टिक फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं जॉब उसका चैप्टर 1 वर्स 6, जॉब चैप्टर 1 वर्स 6 चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो सन्स ऑफ गॉड टर्म हिब्रू बाइबल में यूज किया जाता है वो इंसान के लिए है या फिर जायंट के लिए है या फिर एंजेलिक बींग्स के लिए है, हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं। एक दिन यहोवा के परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। दोस्तों, यहाँ पे जो आपने सुने जॉब के पुस्तक में चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा है, दैट टाइम परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। हम जानते हैं कि ये क्लियरली एंजल्स को यहाँ पे दिखाया जाता है। हिब्रू बाइबल में जो लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज, जो टर्म को यूज किया गया है, ये टर्म वही है जो कि जेनेसिस 6 में इस्तेमाल किया गया है। यानी सेम टर्म इज यूज्ड हियर ऑल्सो, वही टर्म यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्लियरली इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान परमेश्वर के सामने वैसा फिजिकली नहीं जा सकता जब तक वो मरे ना, शायद। तो यहाँ पे ये जो टर्म यूज किया जाता है ये क्लियरली एंजल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंजेलिक सेलेस्टियल बीइंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कीप दिस इन योर माइंड। तो ये हमें हेल्प करेगा कि कौन सा इंटरप्रिटेशन चाहिए, वो 3 में से कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है, ये हमें समझने में मदद करेगा। तो कीप दिस इन योर माइंड दैट इसमें जो टर्म यूज किया गया है वही टर्म, एक ही टर्म है जो जेनेसिस 6 में भी इस्तेमाल किया गया है। और वहां पे तो वो एंजेलिक बीइंग है या फिर इंसान है उसमें क्लियरली नहीं पता चलता। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा, पता चल भी रहा है कि यहाँ पे क्लियरली दिस इज नॉट द ह्यूमन, दिस इज नॉट द मैन, इंसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये एंजेलिक बीइंग है, क्योंकि शैतान भी उसके वहाँ पे जाता है, क्योंकि हेवन एटमॉस्फेयर में हो रहा है और शैतान भी वहाँ पे जाता है और बातचीत होता है। तो दिस इज क्लियरली द एंजेलिक बीइंग। उसके बाद दूसरी आयत आपको मिलेगा, वही जॉब की किताब अध्याय 2 आयत 1। चलिए पढ़ते हैं। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। और यहाँ पे भी दोस्तों वही टर्म इज यूज्ड, द टर्म विच इज यूज्ड इन जेनेसिस चैप्टर 6, and here also you can identify the same phrase is used, and here also it is directly telling to angelic beings, क्योंकि एक ही सिनेरियो में हो रहे हैं, एक ही एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट एंजेलिक बीइंग। सो इन 2 places दिस 2 places also it refers directly and clearly to the angelic beings, that means ये एंजल्स। आगे हम देखते हैं और कुछ आयतों में देखते हैं वहां पे कौन से लोगों के लिए ये फ्रेज को इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तीसरा है, आप तीसरा समझ सकते हैं, दूसरा समझ सकते हैं। जॉब उसका 38:7, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते हैं और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहाँ पे दोस्तों परमेश्वर ने जॉब को चैलेंज देते हैं कि और कहते हैं कि जब मैंने सारे धरती को बनाया, जब मैंने सारे जहां को बनाया, तब तुम कहाँ थे, तो तुम क्या कर रहे थे? और जब परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे तब तुम कहाँ थे? यहाँ पे ये धरती पैदा होने से पहले, मनुष्य की सृष्टि होने से पहले की बात हो रही है।
परमेश्वर वही बात कह रहे हैं कि ये सारी चीज जहां बनाने से पहले तुम कहां थे, वेर यू। और जब परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे तो तुम कहां थे। तो ये बात एंजल्स के लिए ही लिखा गया है। एंड यहां पे जो टर्म यूज किया गया है दोस्तों, ये टर्म वही टर्म है जो जेनेसिस 6 में यूज किया गया है। और यहां पे इस आयत में दिस इज क्लियर दैट इट इज डायरेक्टली एंड क्लियरली obviously is mentioned to referring to angelic beings, celestial beings, स्वर्गदूत है, परमेश्वर के पुत्र मतलब यहां पे एंजेलिक बींग्स है। द लास्ट वर्ष देखते हैं कि ये कहां पे, द लास्ट वर्ष अभी हम देखेंगे कि यहां पे जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन से इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है या फिर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। चलिए देखते हैं। द लास्ट वर्ष इज दानियल उसका 3:25 एंड दिस इज वेरी फेमस द इंसिडेंट एंड एवरीवन नो दिस एंड आई होप एंड आई एम श्योर यू आल्सो मे बी नोइंग दिस। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के स्वरूप है। द टर्म विच इज यूज्ड हियर, यहां पे जो टर्म को यूज किया गया है दोस्तों, वही टर्म वहां पे भी यूज किया गया है जेनेसिस 6 में। सो इन बाइबल टोटल व्हेन वी टॉक, जब हम बाइबल की बात करते हैं, उत्पत्ति से लेकर जेनेसिस तक जब हम बात करते हैं, तो ये टर्म केवल एक ही टाइप के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड दे आर द एंजेलिक बींग्स, दे आर द सेलेस्टियल बींग्स, स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया, द सन्स ऑफ गॉड इन हिब्रू। ये जगहों में मैंने जो बताई, ये सारे आयत जो मैंने बताए, ये सारे आयतों में हिब्रू बाइबल में जो टर्म यूज किया गया है वही टर्म वहां पे यूज किया गया है, और वो टर्म खास करके केवल गिनी चुने कुछ आयतों में इस्तेमाल किया गया, 4-5 जगहों में इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। एंड ये ऑलवेज रेफर क्या है, एंजेलिक बींग्स के लिए, दूतों के लिए, मनुष्यों के लिए या फिर जायंट के लिए तो कभी भी नहीं है। सो दिस ऑल टेल्स अस सम वर्ड, ये सब कुछ हमें कुछ हद तक बताते हैं कि वो 3 इंटरप्रिटेशन में से जो एक इंटरप्रिटेशन है वो शायद सही हो सकता है, दैट इज दिस सन्स ऑफ गॉड कैन बी द एंजल्स। बट देयर इज ए प्रॉब्लम हियर, लेकिन अब यहां पे समस्या है। दूत कैसे, एंजल्स कैसे आके इंटरकोर्स कर सकते हैं, एंजल कैसे आके मनुष्यों के साथ, इंसानों के साथ संबंध रख सकते हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इसका पार्ट में बनाता हूं, और ये पार्ट में मैंने इसका जवाब दे देंगे, है ना। और मैं बता रहा था आपको कि न्यू टेस्टामेंट में से कुछ हम आयत लेंगे जो कि इस इंटरप्रिटेशन को सही है उसका कंफर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा शायद, एंड मैं तो बना नहीं पाऊंगा, कल परसों में क्लासेस वगैरह जाना है, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई इट टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट वीक इन सैटरडे, आई विल ट्राई टू मेक इट। अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं जरूर बनाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, एंड आप बताना इन 3 इंटरप्रिटेशन में से आपको कौन सा सही इंटरप्रिटेशन लगता है और क्यों लगता है। अगर 3 इंटरप्रिटेशन में से एक भी आपका मतलब राय नहीं है तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप खुद को सही सलामत बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके परमेश्वर में बने रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।